तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सेल के रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो एक्सेल के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं हम। तो एक्सेल का इंटरव्यू क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा क्या रहेगा, क्वेश्चंस का सीक्वेंस कैसा रहेगा, मैंने ग्रुप में डाला है क्वेश्चंस को। पहले तो हम लोग यूज़ करेंगे हमारे जनरल क्वेश्चंस को, उसके बाद पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, और फार्मूला और फंक्शंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग हमारे जनरल क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि आप एमएस एक्सेल को ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए कि एमएस एक्सेल होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है कि एक वर्कबुक होता है जिसमें वर्कशीट्स होती हैं, जिसमें आप ग्राफ यूज़ कर सकते हो, डेटा का एनालिसिस कर सकते हो, डेटा का वैलिडेशन कर सकते हो, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वीबीए यूज़ कर सकते हो, फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक एक ब्रीफ है कि ये सारी चीज़ें आप एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल इन एक्सेल। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है एक्सेल में? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सेल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारा स्प्रेडशीट का पूरा एरिया होता है, और एरिया में एक एरिया में क्या होता है, ये सेल आपको दिख रहा है कि जहाँ पे ए और ये वन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक सेल। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इट्स कॉल्ड एज सेल। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन व्हाट इज स्प्रेडशीट। ठीक है, अब ये आपके सामने पूरा का पूरा एक्सेल का एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे शीट्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब क्या होता है, शीट्स आर द कलेक्शन ऑफ सेल्स। पहले हमने सेल देखा, इसमें कलेक्शन ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है। हेल्प यू टू मैनेज डेटा। ओके, अ सिंगल वर्कबुक कैन हैव मोर देन वर्कशीट। ये पूरा का पूरा एक वर्कबुक है, जैसे ये यहाँ पर बुक वन है, ये वर्कबुक है, और इसमें मल्टीपल शीट्स हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल। ठीक है, जो हम लोग ने अभी अभी देखा। सेल का मतलब क्या होता है, जो इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड वन, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, अच्छा। व्हाट डू यू कैन यू ऐड न्यू सेल। आप नया सेल ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं हम। पे क्या करना पड़ेगा, इस पे हम लोग को इस सेल पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते ही इंसर्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे सेल इंसर्ट कैसे कैसे करना है वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक फंक्शन, बेसिक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फॉर्मेट एक्सेल सेल, इफ यस देन हाउ। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर से मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल के अंदर जाना है, उसमें आप यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको सेल का फॉर्मेटिंग कैसे करना है। आपको उसमें कलर भरना है तो फिल में जाएंगे, आपको प्रोटेक्शन करना है सेल का, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ऐड कमेंट्स। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं कमेंट। कमेंट ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, उस सेल पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू कमेंट आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है, और आप अपने हिसाब से कमेंट ऐड कर सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग रो और कॉलम को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम को ऐड करने के लिए कुछ नहीं, हम पूरा का पूरा वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करोगे एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आप रो को करने के लिए आप रो को सेलेक्ट करोगे हॉरिजॉन्टली, और उसको आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आपका एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज रिबन एंड वेयर डज इट अपेयर। रिबन का मतलब क्या होता है एक्सेल के अंदर, तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, ये रिबन है। फाइल, होम, इंसर्ट, प्लेआउट, ये पूरा का पूरा रिबन है, और ये टॉप ऑफ द एक्सेल हमारा अपेयर होता है। ठीक है, उसके बाद आप रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको कस्टमाइज़ रिबन का ऑप्शन आएगा। आप उसमें अलग-अलग टैब्स को ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने डेवलपर टैब को टिक किया हुआ है, और यहाँ से अगर ओके करोगे तो आपके रिबन में एक नया टैब आ जाएगा जो होगा डेवलपर टैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक फ्रीज पेन क्या होता है, हम किसी भी सेल को या फिर किसी भी रो को या फिर कॉलम को फ्रीज कैसे कर सकते हैं, जो आप आपके डेली लाइफ में यूज़ करते हो। तो फ्रीज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पर A3 पर हूँ, तो A3 के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, A3 यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। A3 के ऊपर जितनी भी चीज़ें वो फ्रीज़ हो जाएँगी। उसके लिए क्या करना है, मुझे आना है व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आना है मुझे फ्रीज़ पेन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। फ्रीज़ पेन, जैसे आप इस पे करोगे तो देखिए ये ब्लू जो एरिया है ना, ये फ्रीज़ हो जाएगा, बाकी मूव होगा। अगर आपने टॉप रो किया तो बस टॉप का रो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम किया तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू ऐड अ नोट। आप नोट कैसे ऐड कर सकते हो, तो सिमिलर
कोई टेंशन नहीं है कि हमने नोट का ऑप्शन ना देखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये नोट का ऑप्शन हमने इसमें कमेंट में किया हुआ था। आप देख सकते हो। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना सेल के ऊपर, तो आपको न्यू नोट का ऑप्शन मिलता है, तो आप नोट इसी तरह कर सकते हो जैसे आपने कमेंट ऐड किया था। और नोट कमेंट पे आपने रिप्लाई हो सकता है। नोट तो आपने पर्सनल एक पर्सनल नोटिंग करते हो कि आपने उस सेल पे क्या फॉर्मूला लगाया था, या फिर आपने उस सेल तक के पहुंचने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे आपको याद थी। ठीक है। हमने देखा कि हम नोट कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हमारे पूरे के पूरे वर्कबुक को, बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पासवर्ड कैन बी सेट टू ओपन वर्कबुक। यू कैन प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम बीइंग एडेड, डिलीटेड, हिडन। ये सब चीज़ों से आप अपने शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई उसमें एडिशन ना कर दे, उसको डिलीट ना कर दे, हाइड ना कर दे, या फिर अनहाइड ना कर दे अगर आपने हाइड किया हुआ है तो। प्रोटेक्टिंग व्यू साइज और पोजीशन फ्रॉम बीइंग चेंज। हम इसको व्यू साइज को, विंडो साइज को और पोजीशन को चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर एंड विंडोज में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और स्ट्रक्चर पासवर्ड में क्लिक टिक रखना पड़ेगा, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे और ओके कर दोगे तो वो आपका वर्कशीट पूरा का पूरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू अप्लाई सिंगल फॉर्मेट टू ऑल शीट। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपने मल्टीपल शीट ली हुई है वर्कबुक के अंदर, आपने एक ही शीट पे किसी सेल पे फॉर्मेट अप्लाई किया। अब वो फॉर्मेट बिना आपको अ, बाकी शीट में जाए, वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, इसमें एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल शीट का। इस पर राइट क्लिक करेंगे ना शीट के ऊपर, तो आपको सेलेक्ट ऑल शीट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करते ही ना सारे शीट आपके जितने होंगे मल्टीपल शीट सेलेक्ट हो जाएंगे, और आपने जो भी फॉर्मेटिंग आपके करंट शीट पे किया है वो सेम फॉर्मेटिंग आने वाले सारे शीटों पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव सेल एड्रेस। ठीक है। ये आपको मैं और इसके साथ समझाऊंगा कि इन केस यू डोंट वांट टू मॉडिफाई द सेल एड्रेस यू, देन व्हेन दे आर कॉपीड व्हाट शुड यू डू। ठीक है। ये दोनों चीज़ों को मैं समझ समझाता हूँ। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं है, उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। कि जब आप उसको ड्रैग करोगे तो वो रेफरेंसेस चेंज होंगे, इसलिए वो रिलेटिव है। जबकि फिक्स रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पर आपने डॉलर साइन को यूज़ कर दिया। ठीक है। वो यूज़ करने पे क्या होता है, वो सेल फिक्स हो जाता है। ठीक है। तो ये रेफरेंसिंग है, फिक्स है, रिलेटिव रेफरेंसिंग नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके। अच्छा, what will you do if you want to change either the column letter or the row number but not both। अगर आपको वो चेंज करना है, कि आपको क्या चेंज करना है, आपको यू वांट टू चेंज आइदर कॉलम लेटर और रो नंबर बट नॉट द बोथ, तो क्या करोगे आप, पूरा डॉलर ना लगा के ए के सामने डॉलर लगाओगे, तो जो ए मतलब क्या, हमारा कॉलम चेंज होगा, और अगर आपने वन के सामने डॉलर लगाया तो आपका रो चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्रोटेक्ट सेल ऑफ अ शीट फ्रॉम बीइंग कॉपीड। मतलब आपका कोई सेल है जिसको आप कॉपी करने से, मतलब आपका कोई एक वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर एक शीट है। ठीक है। मल्टीपल शीट में एक शीट है, उसको आपको कॉपी करने से रोकना है, प्रोटेक्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल के अंदर जाना है, और फॉर्मेट सेल के अंदर राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल आ जाएगा, फिर कंट्रोल वन करोगे तो फॉर्मेट सेल आ जाएगा। उससे आपको प्रोटेक्शन में जाना है, और प्रोटेक्शन में आपको लॉक कर देना है, या फिर हाइड भी कर सकते हो, लेकिन आप लॉक कर दो अच्छा रहेगा। लॉक करने से क्या होगा कि वो जो सेल है वो लॉक हो जाएगा, अब उसको आप कॉपी नहीं कर पाओगे, कोई उसमें एक्टिविटी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट शीट के अंदर जा सकते हो। प्रोटेक्ट शीट, अब जैसे आप लॉक लॉक के ऊपर जाओगे ना, ओके करोगे ना, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलने वाला है प्रोटेक्ट शीट का। तो आपको ये प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप किस किस पे क्लिक करोगे, लॉक कर सकते हो सेल को। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है, आपको जो करना है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन लॉक अ शीट फ्रॉम बीइंग कॉपीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू हाउ डू यू क्रिएट नेम्ड
रेंज, देखिए टेबल क्रिएट करने को ही नेम रेंज की कहते हैं। ये क्यों करते हैं कि जब आप पाइवट टेबल यूज़ कर रहे हो, फिर कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आपने नेम रेंज दिया ना, तो उसके अंदर से आप कैलकुलेशंस को ईज़ी बना सकते हो, आपको टेबल्स के नाम याद हो जाते हैं, ठीक है? तो नेम रेंज क्रिएट कैसे होता है? सबसे पहले आपने एक टेबल को अपने डेटा को सेलेक्ट किया और आप गए हाँ, आप गए इसमें फ़ॉर्मूला टैब के अंदर और फ़ॉर्मूला टैब के अंदर आप गए डिफाइन नेम पे। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू नेम आ जाएगा। आप कोई भी नेम दे सकते हो, ये वर्कबुक के अंदर है, कमेंट ऐड कर सकते हो, रेफ़रेंस ऑलरेडी वहाँ पे रहेगा और ओके कर सकते हो। इससे आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसका नेम रेंज क्रिएट हो जाएगा। तो ये अब एक्सेल के डेटाबेस में आ गया। अब जैसे ही आप ये डालोगे अपना नेम रेंज, तो ये टेबल के अंदर की कैलकुलेशंस को कंसिडर करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। व्हाट आर मैक्रोज़? अब मैक्रोज़ के ऊपर क्वेश्चन ना आए तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो मैक्रोज़ का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली मैक्रो क्या रहता है कि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, ठीक है? तो मैक्रो क्या है कि आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो व्यू के अंदर आपको यहाँ मैक्रोज़ में मिलता है, आपको डेटा टैब में के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है? इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे स्टेप्स को, जितना भी आप परफ़ॉर्म करोगे मैक्रो ऑन करने के बाद, जितने भी आप स्टेप परफ़ॉर्म करोगे, उसको रिकॉर्ड करता है और आप उसको बाद में रन कर सकते हो। तो क्या है, ये क्या बोलते हैं देखो, a micro is a action or a set of actions that you can perform in n number of times. आप repeated task को माइक्रो रिकॉर्ड करके कर दो और आप उसको बार-बार परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट? आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, आपको जिस सेल पे करना है उस पे आ जाइए, डेटा के अंदर जाइए, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाइए और डेटा वैलिडेशन ये वाला टूल है आपके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दिखिएगा आपको। डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको जाना है, ये आपको ओपन हो जाएगा ये टैब। ये टैब के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आएगा। लिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो लिस्ट पे क्लिक करते ही आपको वो सोर्स मांगेगा कि किस सोर्स में आपको लिस्ट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे अगर आप जैसे मुझे एप्पल, मैंगोज़ और ऑरेंज का करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रेडी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब ये हमने खत्म किया हमारे जनरल क्वेश्चंस को। अब हमारा नेक्स्ट है पाइवट टेबल्स एंड पाइवट चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस को, ठीक है? सबसे पहले एक्सप्लेन व्हाट आर पाइवट टेबल्स अलोंग विद द फीचर्स, ठीक है? तो पाइवट टेबल्स क्या करते हैं? पाइवट टेबल्स हम लोग अलाउ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के डेटा और उसको एनालाइज़ करने के लिए फास्ट तरीके से, ठीक है? डेटा कैन बी व्यूड वेरियस एंगल्स, हम अलग अलग फिल्टर्स लगाते हैं, स्लाइसर्स यूज़ कर सकते हैं उसके साथ और अलग अलग वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, सम काउंट एवरेज सब कुछ दे सकते हैं क्लिक्स के ऊपर, ठीक है? हमको कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू कैन फोकस ऑन एनी सेक्शन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, मेक्स डेटा कंपेरिजन वेरी इजी। पाइवट टेबल्स कैन डिटेक्ट डिफरेंट पैटर्न, रिलेशंस, डेटा ट्रेंड्स एक्सेट्रा, क्योंकि हम उसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ईजी पड़ जाता है हमको डेटा एनालिटिक्स करने के लिए। अलाउ यू टू क्रिएट इंस्टेंट डेटा, यस, क्रिएट एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ठीक है? तो ये सब फीचर्स हैं, फ़ायदे हैं हमारे पाइवट टेबल यूज़ करने के, ठीक है? हाउ डू यू क्रिएट पाइवट टेबल? पाइवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? आपको बेसिक सा चीज़ें, इंसर्ट में जाके आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आपको पहले टेबल को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाके आप पाइवट टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो और ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह से पाइवट टेबल क्रिएट होती है, जो आपने बहुत बार अपने डेली यूज़ में, डेली वर्किंग लाइफ में यूज़ की होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पाइवट चार्ट? पाइवट चार्ट हेल्प इन विजुअलाइजिंग पाइवट टेबल्स। अब पाइवट टेबल्स का आपको एक ऑप्शन मिलता है पाइवट चार्ट का, तो उस पाइवट टेबल का आपको एक चार्ट क्रिएट करके मिल जाता है, ठीक है? टू क्रिएट पाइवट चार्ट, सेलेक्ट एनी सेल फ्रॉम पाइवट टेबल एंड चूज द पाइवट चार्ट ऑप्शन फ्रॉम इंसर्ट प्रेजेंट इन द रिबन टैब, और ऐसे बहुत सारे आपको चार्ट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, कैन यू क्रिएट पाइवट टेबल यूजिंग मल्टीपल टेबल्स? यस, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग मल्टीपल टेबल यूज़ करके। उसके लिए आपको पाइवट टेबल्स को अरेंज करना पड़ेगा और उसको मल्टीपल टेबल्स में आपको क्रिएट करने के लिए मल्टीपल टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा और उस सबका रेफरेंस देके आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप नेम रेंज का यूज़ करके भी पाइवट टेबल मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। जो हमने सीखा था ना नेम रेंज, वैसे भी कर सकते हो। आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, uh, what helps when you what happens when you check, let me take the highlighter, what happens when you check the defer layout update option present in the pivot table fields window? ये आपको मैं इससे समझाता हूँ। जैसे ही देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डेफर लेआउट अपडेट, ठीक है? अगर इसको हमने टिक कर दिया, पाइवट टेबल के अंदर अगर हमने इसको टिक कर दिया ना,
तो डेटा के चेंज होने पर इस पे असर पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है? तो इसको हमेशा अनटिक होना चाहिए, कभी भी इसको आप टिक ना करिए ताकि आपका अगर डेटा चेंज होता है तो यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर भी चेंजेस आएँ, ठीक है? मतलब डायनामिक रहेगा। अगर इस पे आपने टिक कर दो, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, अगर चेंजेस मैं यहाँ पे कर दूँ डेटा में, टेबल्स में, जिससे पिवट टेबल मैंने बनाया, तो पिवट टेबल में चेंजेस नहीं आएँगे। जबकि पिवट टेबल में चेंजेस होने चाहिए, आप यहाँ से रिफ्रेश करते हो ना, जब यहाँ से रिफ्रेश, तो पिवट टेबल में चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको टिक कर दोगे तो ये चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू क्रिएट पिवट टेबल्स फ्रॉम टेबल प्रेजेंट इन डिफरेंट वर्कशीट? बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको रेफरेंसिंग देना होता है, नेम रेंज क्रिएट करना उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब ये कैसे करोगे? इफ बोथ शीट्स आर फ्रॉम सेम वर्कबुक यू कैन क्रिएट पिवट टेबल्स फ्रॉम द टेबल विद डिफरेंट शीट्स एज वेल। हम कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है? इज इट पॉसिबल टू सी द डिटेल्स ऑफ रिजल्ट्स डिस्प्ले इन पिवट टेबल्स? यस, बिल्कुल हम देख सकते हैं उन रिजल्ट्स को। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप पिवट टेबल के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख सकते हैं ना, हम विजुअलाइज कर सकते हैं ना उसको, ठीक है? हाउ आर पिवट टेबल्स यूज टू फिल्टर डेटा? अब पिवट टेबल्स का यूज़ करके हम डेटा फिल्टर कैसे करते हैं? सिंपल सा है कि आप फिल्टर्स में उस सिटीज़ में डाला है यहाँ पे, आप सिटीज़ के अलावा कोई भी आप डाल सकते हो और सिटीज़ का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने शिकागो को फ़िल्टर किया हुआ है। तो ऐसे आप फ़िल्टर्स में जो भी आप फ़िल्टर वाले जो भी फ़ील्ड्स में आप डालोगे, उसको आप फ़िल्टर करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? ओके। प्राइवेट टेबल के अंदर ये जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, फ़िल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू, इनको क्या बोलते हैं? फ़ील्ड्स बोलते हैं, फ़ील्ड्स। तो आप बोल सकते हो कि फ़िल्टर फ़ील्ड में आप जो डालोगे उससे आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेंज द वैल्यू फील्ड टू शो सम अदर रिजल्ट अदर देन द सम? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू फील्ड में होते हैं तो वैल्यू फील्ड में आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाओगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में और यहाँ पे आप सम, काउंट और उसका एवरेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उस फील्ड के अंदर सेटिंग में आपको एवरेज, सम, मैक्स, मिनी प्रोडक्ट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप ऑटोमेटिक सॉर्टिंग इन पाइवट टेबल? बेसिकली क्या होता है, जब आप पाइवट टेबल बनाते हो ना, तो पाइवट टेबल ना जब बनता है तो ऑटोमेटिकली उसमें सॉर्टिंग हो जाती है, नेम वाइज, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज हो जाएगा, फिर अमाउंट वाइज हो जाएगी। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो उसको आप कैसे रोक सकते हो? ठीक है, तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? ये पूरे आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया पिवट टेबल के अंदर और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है सॉर्ट पे। सॉर्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन, तो मोर ऑप्शंस में गया मैं, मोर सॉर्ट ऑप्शंस पे गया। उसके अंदर जाने के बाद आपको ऐसा कुछ टैब मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है देखो कि बहुत सारे, ये देखो मैनुअल, यू कैन ड्रैग आइटम अरेंज, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अपने मोर ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ना हमेशा टिक होगा, सॉर्ट ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द रिपोर्ट इज अपडेटेड। अगर आपने इसको अनटिक कर दिया तो ऑटोमेटिक सॉर्ट नहीं करेगा, अगर ये टिक होगा, मेजॉरिटी टिक ही होता है, टिक होगा तो ऑटोमेटिक सॉर्ट करता रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक सॉर्टिंग रोक सकते हो पाइवट टेबल के अंदर। अब हमारा लास्ट सेक्शन, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के ऊपर जो भी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेल फंक्शंस? देखिए, फंक्शंस और फॉर्मूला दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फंक्शंस है इनबिल्ट फॉर्मूलाज, इनबिल्ट चीज़ें जो ऑलरेडी एक्सेल ने हमको बना के दी, जैसे सम, जैसे एवरेज, जैसे मीन, जैसे मैक्सिमम, जैसे प्रोडक्ट, ये सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको बोलते हैं फंक्शंस। अब जब आप इन फंक्शंस को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हो तो उससे क्रिएट होता है फॉर्मूला। जैसे सम फंक्शन है लेकिन 1+1 अगर आप लिखते हो इक्वल टू करके, वो फॉर्मूला है, ठीक है? अच्छा, तो देखिए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डिफाइन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट आर डिफिकल्ट टू मैनुअली डिफाइन यूजिंग जस्ट ऑपरेटर्स, ठीक है? ये फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आप चेक कर सकते हो, होम में जाके फंक्शंस पे क्लिक करोगे, बहुत सारे फंक्शंस है इसमें, ठीक है? फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो आप। व्हाट आर वेरियस कैटेगरी ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन एक्सेल? तो कौन कौन से कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैटेगरी ऑफ फंक्शंस अवेलेबल, डेट, टाइम, स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इन्फॉर्मेशन, इंजीनियरिंग, बहुत सारे, ठीक है? तो आप इसमें से 4 से 5 नाम आपको याद रहेंगे तो आप वो बोल सकते हो, ठीक है? व्हाट इज ऑपरेटर प्रोसी हाँ, प्रेसिडेंस ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल, ठीक है? ये देख लेते हैं हम लोग कि देखो क्या होता है कि फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए
एक्सेल कौन सा मेथड यूज़ करता है, उसको बोलते हैं बॉडमास। पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा, फिर ऑपरेटर सॉल्व करेगा, फिर धीरे-धीरे मैथ्स करेगा और धीरे-धीरे एडिशन करेगा, फिर सबट्रैक्शन लास्ट में करेगा, ठीक है? तो वो पहले ब्रैकेट सॉल्व करता है, ये बॉडमास का जो हमारा मैथ्स का रूल है वो ये यूज़ करता है, ठीक है? अच्छा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे a1 प्लस ब्रैकेट के अंदर a2 माइनस b1 है, तो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा, तो a2 माइनस b1 करेगा पहले, उसके बाद वो प्लस करेगा, ठीक है? क्योंकि बॉडमास का रूल वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा, उसके बाद अंदर का फॉर्मूला जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व करेगा, उसके बाद वो ब्रैकेट के बाहर का चीज़ें सॉल्व करेगा। ये उसका पूरा का प्रोसीजर होता है, ये पूरा उसका सीक्वेंस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27 आंसर आया, तो पहले उसने b1 प्लस c1 किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया a1 से, तो आंसर आया 27। अच्छा, सम और सम इफ के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए सम क्या करता है, कुछ नहीं करता है, सबको ऐड करके यहाँ पे आपको आंसर देगा। सम इफ में क्या होता है, सम इफ में क्या होता है कि आप उसमें कंडीशन दे सकते हो, पहले आप रेंज दोगे, उसके बाद आप कंडीशन दोगे, तो वो उस कंडीशन पे ही उसको सम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है कि सम करो इस रेंज में से उसको जिसका वैल्यू 15 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे बस 15 से ज़्यादा सम करने के लिए 15 से कम हो बेसिकली, तो ये 17 है, तो ये सारे जितने 15 से कम है उसको सम करके इसने यहाँ पे आंसर लिख दिया, ठीक है? अच्छा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंट फंक्शंस अवेलेबल इन एक्सेल? तो देखो काउंट के कितने फंक्शंस है, काउंट है, काउंटा है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है, ये सारे काउंट के डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा, काउंट इफ्स क्या होते हैं कि आपने कंडीशन दी तो आप काउंट इफ्स का यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे, पहले क्राइटेरिया 1 दोगे, क्राइटेरिया 2 दोगे, ऐसे करके आप काउंट इफ्स का यूज कर सकते हो मल्टीपल कंडीशंस के लिए। हाउ डू यू कैलकुलेट द परसेंटेज इन एक्सेल? तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। आप यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर ना यहाँ पर एक ऑप्शन होता है परसेंटेज पे क्लिक करना, मतलब आपने क्या किया टोटल मार्क्स, तो आपने क्या किया होगा 48 डिवाइड बाय 50 किया होगा, तो यहाँ पे 0.96 आया होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इन एक्सेल। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है बेसिकली, एफ वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू का। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, इसमें हमको रेट देना है एन पर। एन पर मतलब क्या कि आपका कितनी बार वो चीज़ कंपाउंड हो रही है, ठीक है? उसके बाद हमको दे रहा है पीएमटी मतलब पेमेंट कितना हो रहा है। एन मतलब क्या होता है कि नम ईयर होता है बेसिकली, लेकिन इसका मतलब है कितनी बार वो चीज़ कंपाउंड हो रही है। यहाँ पर वो कंपाउंडिंग का पीरियड देखो 12 है, ठीक है? पेमेंट कितना है वो लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट लिखना है, ठीक है? और ये टाइप को आप वैसे छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है? तो जैसे हम अब यहाँ पे देख सकते हो कि देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर रेट दिया है। रेट हमेशा डेसिमल में होगा, परसेंटेज में नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे आपको देख सकते हो B2, ये हो गया मेरा B2 डिवाइडेड बाय B4, तो देखिए 12 महीने कंपाउंडिंग है और पूरे साल का रेट है 10%, तो एक महीने का रेट कितना होगा, एक महीने का रेट कितना होगा 10 डिवाइड बाय 12, ठीक है? तो परसेंटेज में है इसलिए यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया B4 से, सॉरी, फिर उसके बाद B3 इंटू B4, बी थ्री इंटू 5 इंटू B4 12। अब देखिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, और एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है 12 टाइम्स। तो मैंने यहाँ क्या करा था कि n पर में आपको डालना है कि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो मेरी कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है 60 टाइम्स। कैसे? 12 टाइम्स पूरे साल में, और पूरा टेन्योर कितना है 5 का, तो 12 इंटू 5, तो यहाँ पे आ गया 60। उसके बाद वो पेमेंट हमको जीरो लेना है, और वो सिंटेक्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर पीएमटी जो था हमारा वो ज़ीरो गया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है? और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस में लेना, क्योंकि फेयर वैल्यू में हमारा इन्वेस्टमेंट गया ना, ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस मैंने B1 ले लिया, ठीक है? और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू फाइंड एवरेज इन एमएस एक्सेल? बहुत ईजी क्वेश्चन, एवरेज का फंक्शन यूज करेंगे और हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज वी लुकअप इन एक्सेल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, वी लुकअप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सकते हैं। वी लुकअप के साथ मैच कैसा है, इंडेक्स मैच कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लीजिए कि वी लुकअप, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ग्लांस दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस के ऊपर फोकस रखता है। तो वी लुकअप है तो आपको वी लुकअप के साथ वी लुकअप मैच कैसे यूज करना है, या फिर इंडेक्स मैच कैसे यूज करना है, तो लुकअप के जितने भी फंक्शंस है, एक्स लुकअप वो कैसे यूज करना है, वो आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है?
वीलुकअप होता क्या है? बेसिकली आपको पता है कि वीलुकअप क्या करता है? लुकअप करता है वैल्यूज़ को वर्टिकल, वी का मतलब होता है वर्टिकल, डेटा मस्ट बी अरेंज वर्टिकली, और इसकी कुछ खास होता है कि वर्टिकल अरेंज होना चाहिए, और इसमें जो आप लुकअप वैल्यू हमेशा आपके लेफ्ट पे होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वेरी यूज़फुल इन हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है? अच्छा, हाउ डज़ वीलुकअप फंक्शन वर्क्स? काम कैसे करता है? इसका सिंटैक्स आपको पता है कि आपको पहले लुकअप वैल्यू डालना पड़ता है, फिर उसके बाद हाँ, इसके कुछ जो प्रीरिक्विज़िट्स है कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। पहले तो टेक्स अ लुकअप वैल्यू, ठीक है? एक लुकअप वैल्यू ढूँढता है रेंज में से, और वो कितने कॉलम के नंबर पे आपको रिज़ल्ट चाहिए, वो आपको चाहिए होता है, ठीक है? ओके। व्हेन द फर्स्ट ऑकरेंस इज़ फाउंड, इट मूव्स राइट, ओके? जैसे ही फर्स्ट ऑकरेंस मिलता है तो लेफ्ट की तरफ वो घूमना, लुकअप वैल्यू जिस रेंज में मिलती है उसके बाद लेफ्ट का जो डेटा आपको दे देता है, कॉलम नंबर आपको डिफाइन करना होता है। रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द नेगेटिव कॉलम, जो गिवन कॉलम होगा उसमें आपको देगा। कैन रिटर्न एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मैच, जो आप फॉल्स और ट्रू लिखते हैं, ट्रू लिखने पे एग्जैक्ट मैच आएगा, फॉल्स लिखने पे अप्रोक्सीमेट मैच आएगा। एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मैच विद एन एग्जांपल। अब देखिए, एग्जैक्ट मैच और ये होता है अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब क्या? एग्जैक्ट डेटा मिलेगा तो। अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है कि अगर थोड़ा भी मैच करेगा, जैसे अगर मुझे कॉलम में चाहिए था डेटा, जैसे डेटा 500 आना चाहिए था, कोई नाम है उसके आगे, उसकी सैलरी है 500, तो अगर 500 नहीं मिला तो उसकी जो अप्रॉक्सिमेट मैच होगा ना उस नाम से रिलेटेड थोड़ा भी, उसका वो अमाउंट लाके दे देगा, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है, मतलब ये क्या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 80 का होना चाहिए, ठीक है? 80 से कम, सॉरी, ट्रू मतलब होता है अप्रॉक्सिमेट मैच, और फॉल्स मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो ट्रू यहाँ पे है, ट्रू है मतलब क्या कि मुझे अप्रॉक्सिमेट मैच चाहिए, तो मैंने जब 80 यहाँ पे डाला तो 80 तो इसमें है नहीं, तो 80 से जो नीचे वाला होगा उसको वो कैलकुलेट करके मेरे को उसका एग्जैक्ट मैच दे देगा, ठीक है? अप्रॉक्सिमेट मैच दे देगा, ठीक है? ओके। कैन यू यूज वी लुकअप विद मल्टीपल टेबल्स? बेसिक, हाँ, यूज कर सकते हैं हम मल्टीपल टेबल्स का रेफरेंस देके, हमको तो बस लुकअप वैल्यू डालनी है, मल्टीपल शीट में यूज कर सकते हैं। कैन यू हाउ डू यू परफॉर्म अ हॉरिजॉन्टल लुकअप इन एक्सेल? ठीक है, सेम वी लुकअप की तरह हम लोग उसमें लुकअप वैल्यू देंगे, लेकिन इसमें कॉलम नहीं, यहाँ पे रोज में डेटा हमारा सॉर्ट होता है, मतलब लुकअप होता है, ठीक है? हाउ डू यू फेच द करंट डेट इन टेबल एक्सेल? तो इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि आप ना टुडे फंक्शन यूज करके करंट डेट आप ला सकते हो, ठीक है? जैसे टुडे फंक्शन में आपको कोई बीच में ब्रैकेट्स के बीच में कुछ देना नहीं, बस आपको टुडे लिखते हैं, टैप करके आपको एंटर करना है, तो आपको आज का डेट मिल जाएगा, और ये हर बार आप जब शीट अपडेट करोगे तो वहाँ पे करंट डेट ही होगा, ठीक है? अच्छा, हाउ डज द एंड फंक्शन वर्क्स? एंड फंक्शन क्या होता है? एक लॉजिकल फंक्शन है बेसिकली। लॉजिकल फंक्शन और एंड होता है। एंड में क्या होता है, जब भी आप एंड यूज करोगे तो वो बोथ द कंडीशन है, फिर जितने भी कंडीशन दिए सब सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी वो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज वो फॉल्स मिलेगा, ठीक है? अच्छा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कंडीशन दिया था इसमें एंड के अंदर कि A2 जो है, मेरा जो A2 है, मैंने ड्रैग किया, इसी को दिया मैंने, A2 जो है वो ग्रेटर देन 200 होना चाहिए और लेस देन 500 होना चाहिए। तो देखिए, ये ग्रेटर देन 200 है, 500 ट्रू आया। ये देखो, ग्रेटर देन 200 500 आया, लेकिन देखो ये ग्रेटर देन 200 तो है लेकिन लेस देन 500 नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है? तो सारी कंडीशन बेसिकली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ना तीन चीजें आती हैं, ठीक है? व्हाट इफ एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग चेंजेस टू वन और मोर फॉर्मूलाज प्रेजेंट इन द डेटा सेल टू सी हाउ इट अफेक्ट्स द रिजल्ट, ठीक है? तो जैसे मुझे ना यहाँ पे देखिए तीन चीजें, सिनेरियो मैनेजमेंट, गोल सीक और डेटा टेबल। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा डेटा के अंदर, फोरकास्ट के अंदर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। आप तीनों ऑप्शंस को इंडिविजुअली यूज कर डेटा के ऊपर, तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पे मैंने इस एक आंसर निकाला, ठीक है? ये उसमें क्या है कि मेरा क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं क्वांटिटीज़ को चेंज करूँ, तो मेरे प्राइसेज़ क्या होंगे? मतलब रिवर्स कैलकुलेशन, उसके लिए आप गोल सीक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे आप ट्राई करिए कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू क्रिएट शॉर्टकट फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड फॉर्मूलाज? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, आप राइट क्लिक करेंगे रिबन के ऊपर कहीं भी, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा, एक्सेल के ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन के अंदर आपको आएगा क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पर आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, आप उस पर
क्लिक करो और ऐड कर दो, क्लिक करो ऐड कर दो, तो वो यहाँ पे आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो फंक्शन या फिर वो जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फॉर्मूला आर एक्सप्रेशन डिफाइंड बाय यूजर that are used to calculate some desired result. Formula can be either simple or complex. ये फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं अपने से, ठीक है। जबकि फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट जो हमको चीजें दी हैं, सम, काउंट, ये इनबिल्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शंस। ठीक है। हाउ डू यू सी वाइल्ड कार्ड विथ लुकअप। अब लुकअप में वाइल्ड कार्ड्स का होता है, स्टार का साइन होता है, एस्ट्रिक्स होता है, ये हमारे वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड का यूज हम लोग लुकअप में कैसे करते हैं। देखिए, वाइल्ड कार्ड का यूज अगर आपको लुकअप में करना है, तो देखो आपने क्या किया, आपने ये सेलेक्ट किया जब, तो आप लुकअप को वाइल्ड कार्ड्स यूज करना एक बहुत ही यूनिक तरीका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने ERG लिखा है। अब ERG का मतलब क्या होता है, ERG है नेम। ठीक है। अच्छा, मैंने मैंने क्या देखा कि मुझे ना इस पूरे डेटा में से, देखिए रिजल्ट पहले निकाल के देते। रिजल्ट आया हमारा जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ERG देखो इसके अंदर है, आपको दिख रहा है ये सर्जियो लिखा है, लेकिन ERG सर्जियो के अंदर है। तो मैंने फंक्शन क्या लगाया कि मुझे बीच का डेटा चाहिए, मतलब मुझे एक बेसिकली फॉल्स यहाँ पे है, तो मुझे मैच तो चाहिए, लेकिन मुझे ना वो नेम के अंदर मुझे कुछ लेटर्स ही पता है, तो मुझे उस लेटर्स को निकाल के लुकअप निकालो। अगर मैं बिना वाइल्ड कार्ड के यूज़ करूँगा ना, तो यहाँ पे NA आ जाएगा, नॉट अवेलेबल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये डेटा तो है ही नहीं टेबल में, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पता है। ठीक है, जैसे अगर हो सकता है आपके डेली लाइफ में क्या हो सकता है कि आपके पास ना इनिशियल्स है, लेकिन नाम पूरा नहीं है, नाम एक्चुअल डेटा में, तो आपको वहाँ से इनिशियल्स के बेसिस पे निकालना है, तो वहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हो कि आपने इनिशियल्स डाल दिए वाइल्ड कार्ड में। अब देखो कैसे किया है उसको, फिर लुकअप लगाया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखाते हैं, लुकअप वैल्यू लिखते हैं ना। तो लुकअप वैल्यू लिखने का अब यहाँ पे मेथड देखो, पहले मैंने क्या किया, डबल कोट्स में स्टार को लिया, फिर एंड किया, फिर F3 किया। F3 क्या है, ये है F3, F13 बेसिकली। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ा वापस से, एस्ट्रिक और सॉरी हाँ स्टार यूज़ किया, ये पूरा मेरा लुकअप वैल्यू बन जाएगा। अभी लुकअप वैल्यू का फ़ायदा क्या है कि ये ERG इसके में कहाँ जहाँ भी ये सीक्वेंस होगा ERG साथ में, उसके बाजू का वैल्यू जो मुझे चाहिए वो दे देगा। फिर मैंने क्या किया, रेंज सेलेक्ट किया, उसका कॉलम नंबर दिया 1 2 3, थर्ड कॉलम है मेरा C, फिर मेरा C कॉलम है जहाँ से मुझे डेटा चाहिए डेजिग्नेशन, वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई ज़रूर करना, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे 50 क्वेश्चंस एक्सेल के कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पावर BI के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, इसी तरह हम सारे SQL और टैबलो के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।